राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अधिक मास की एकादशी। अधिक मास को बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही अधिक मास में आने वाली एकादशी का भी विशेष महत्व है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने के साथ पद्मिनी एकादशी की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग के समय महिष्मतीपुरी राज्य में एक कीर्तिवीर्य नाम का राजा था। राजा की 1000 रानियां थी, लेकिन उन सभी में से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि राजा का राज्य संभाल सके। इस बात को लेकर राजा बहुत चिंतित रहता था। राजा ने देवता, पितृ, सिद्ध और अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए थे, लेकिन राजा की सभी कोशिशें असफल रही। इसके बाद राजा ने निर्णय किया कि वह तपस्या करेगा। राजा तपस्या के लिए जा रहे थे तो उनके साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की कन्या थी, जो राजा के साथ वन में चलने के लिए तैयार हो गई। दोनों गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 साल तप किया, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा कि 12 माह से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 माह पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान उन पर प्रसन्न होंगे और पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद रानी पद्मिनी ने पुत्र की कामना करके एकादशी का व्रत किया। साथ ही उन्होंने एकादशी का व्रत रखकर जागरण किया, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। व्रत के प्रभाव से रानी पद्मिनी और राजा कीर्तिवीर्य को पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बहुत बलवान था और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। जो व्यक्ति मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है और इस कथा का पाठ करता है या सुनता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।